मैं राजस्थान का प्रसिद्ध हवा महल बोल रहा हूँ। मैं भारत की उस धरती पर स्थित हूँ जिसे त्याग, बलिदान और अपने शौर्य के लिए जाना जाता हूँ। मैं राजस्थान की राजधानी और गुलाबी नगर से मशहूर जयपुर शहर में स्थित हूँ। मैं इतना प्रसिद्ध हूँ कि मुझे देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से आते हैं। मेरा यह महल बहुत ही खूबसूरत है। मेरे इस महल की कई खूबियाँ हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जयपुर को पुराने समय आमेर के नाम से जाना जाता था। आमेर राजस्थान का सबसे संपन्न रियासत भी थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी के समय जयगढ़ किले के खजाने की खुदाई की गई। यहाँ से जो मिला वो आज तक रहस्य बना हुआ है। मैं आपको मेरी बनावट से लेकर मेरे इतिहास बनने के पीछे के सुंदर कारण से अवगत कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं राजस्थान की राजपूत स्थापित कला का एक बेजोड़ नमूना हूँ। मैं दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत हूँ जिसमें प्रवेश लेने के लिए सामने कोई प्रवेश द्वार नहीं है। मेरे महल में प्रवेश लेने को आपको पीछे से आना पड़ेगा। मुझे प्लेस ऑफ वर्ड के नाम से जाना जाता है। मैं एक ऐसी इमारत हूँ जिसमें हमेशा ठंडक बनी रहती है। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मैं ही दुनिया का एकमात्र ऐसा महल हूँ जो मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल से बना हुआ है। क्या आपने मुझे देखा है? अगर देखा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा निर्माण मेरे महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया था। मुझे बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया। मैं सबसे प्रसिद्ध आकर्षण में से एक हूँ। कई झरोखे और खिड़कियाँ होने के कारण मुझे पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी मेरी यह 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं जो मधुमक्खी के छत्ते से मिलते जुलते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि दुनिया में बिना किसी नींव के बनी सबसे ऊंची इमारत है। देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थलों में से एक है। आपको बता दूं कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए शूटिंग पॉइंट बन चुका है। आज इस वीडियो में आपको मेरी यात्रा कराऊंगा और आपको मेरे इतिहास, वास्तुकला, मेरे में कितनी खिड़कियां हैं और संपूर्ण जानकारी दूंगा। हवा महल का अर्थ है मेरे इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए महल में राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखे में आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। मेरा नाम मेरी यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा महल कहा जाता है। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हूँ। मेरा निर्माण मेरे महाराजा सवाई सिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था। मैं राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल में इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मेरा निर्माण करवाया। मैं रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। इस महल के झरोखे तथा खिड़कियों का मुख्य उद्देश्य था जयपुर को शाही राजपूत महिलाओं को झरोखे में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। उस समय महिलाओं का पर्दा प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों को झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। इन झरोखों की मदद से उनके चेहरों को ठंडी हवा लगती थी और तपती धूप में भी उनका चेहरा ठंडा रहता था। 5 मंजिला इमारत
87 फुट ऊंची है। कभी यह देख मुकुट की तरह थी, तो चौथी और पांचवी मंजिला यह जिस तरह सिकुड़ती जाती है उससे पिरामिड जैसे आकार का भाग लेती है। मैं एक ऐसी अद्भुत इमारत हूँ जिसे मुगल और राजपूत शैली स्थापित हूँ। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड मा वाले मेरे महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। 5 मंजिला होने के कारण बावजूद भी आज मैं सीधा खड़ा हूँ। मेरी तरह का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला के साथ उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराज सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से ही प्रतीत होती थी। एकदम भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखती थी। मेरे झरोके कुछ तो लकड़ी से बने हैं। इन झरोकों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि गर्मियों में ताज़ी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे। मेरी दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नया उदाहरण है। उत्सवों के लिए मंजिल पर शरद मंजिल बना है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर है। इसे ग्लास वर्ग से सजाया गया है। मेरे इस महल के सामने से कोई दरवाज़ा नहीं है और मेरे इस महल में अंदर जाने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद 2006 में मेरे पूरे महल में रेनोवेशन किया गया। मेरी देख रेख राजस्थान का पुरातत्व विभाग करता है। अगर आप मेरे यहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे यहाँ नवंबर की शुरुआत से ही फरवरी के बीच तक का समय पर्यटकों का सबसे अच्छा सीजन होता है। वहाँ उन्हें मौसम के साथ साथ आप यहाँ एक नहीं कई प्राचीन इमारतों की यात्रा सुकून से करवाएंगे। मुझे देखने का समय सुबह 9:30 बजे, शाम 4:30 बजे समय माना कि इस इमारत को निहारने का सही समय सुबह का है, जब सूर्य की किरणें शाही इमारत पर पड़ती हैं। तब यह नज़ारा मुझे और भी सुंदर दिखाई पड़ता है। मेरे यहाँ की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 50 रुपये और पर्यटकों के लिए 200 रुपये है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।